जय हिंद प्रिय छात्रों, मैं किरण चौबे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर समकालीन भारत भाग 1 के अंतर्गत भारत भौतिक स्वरूप में आज हम भारत के अत्यंत ही प्राचीन पठार प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बच्चों जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार का क्या अर्थ है। प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भूखंड, यानी कि वो भूखंड जो कि तीन ओर से समुद्र से घिरा रहता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और जो अपनी आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है एवं जिसका ऊपरी भाग चौड़ा एवं सपाट होता है वो पठार कहलाता है। तो इस तरह से ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये सबसे प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ये पठार एक मेज की स्थलाकृति वाला स्थल है। इसका जो निर्माण है वो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से हुआ है तथा इस पठार की ज़्यादातर पहाड़ी गोलाकार एवं यहाँ पर छिछली घाटियाँ हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। नर्मदा नदी जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एवं सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है, इस पठार को दो मुख्य भागों में विभाजित करती है। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। आइए सबसे पहले हम समझते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर का भाग जो मालवा के पठार के अधिकांश भागों में फैला है, इसे ही मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भाग अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है एवं दक्षिण सीमा विंध्याचल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में धीरे धीरे यह पर्वत श्रृंखलाएं राजस्थान के बलुई क्षेत्र पथरीले मरुस्थल में जाकर मिल जाती हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदियां चंबल, बेतवा, केन हैं, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ की मुख्य भूमि का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है, इसीलिए ये सारी नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी किंतु पूर्व में जाकर सकरी है। स्थानीय रूप से इस पूरे क्षेत्र को बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के रूप से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का खनिज आश्चर्य कहलाता है, इसी क्षेत्र में है। अब दूसरा भाग जिसे हम दक्षिण का पठार कहते हैं, यह एक त्रिभुजा आकार की आकृति के समान आकृति वाला भूभाग है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बो एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र से अलग हुआ था। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी एवं जयंतियां हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में पश्चिम घाट तट के समांतर है एवं पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर है। पश्चिम घाट को आप बहुत ध्यान से मानचित्र को देखें बच्चों। पश्चिम घाट को दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यहाँ पर तीन दर्रे हैं, थालघाट, भोरघाट एवं पालघाट। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिम घाट लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है तथा इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा घाट के पश्चिमी ढालों पर आर्द्र हवा के टकराने के कारण होती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है एवं नीलगिरी की पहाड़ी पर डोडा बेटा दूसरा सर्वोच्च शिखर है जो कि 2633 मीटर है। यहीं पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी भी स्थित है। इसके नीचे
अन्नामलाई के नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, वो महेंद्रगिरी है। पूरा प्रायद्वीपीय पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है क्योंकि ये आग्नेय चट्टान से बना है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई थी। यह खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पठार है तथा खनिज संपदा का प्रचुर भंडार यहाँ पर पाया जाता है। साथ ही कपास, कॉफी, मसाला, चाय एवं कई रमणीक पर्यटन स्थल ऊटी, कोडाईकनाल, पचमढ़ी, महाबलेश्वर भी यहीं इसी पठार पर स्थित हैं। तो बच्चों, ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। आगे पढ़ेंगे हम तटीय प्रदेश एवं भारतीय मरुस्थल। जय हिंद, जय भारत।